नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। सोना चांदी की अगर हम बात कर ले तो साल 2026 में पहले महीने में ही हमने देखा कि किस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिले। एक तरफ हमने देखा सोना चांदी के भाव लगातार बढ़ते चले गए, तो एक तरफ कम भी हुए, फिर उछाल देखने को मिला। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, हमने कई बार इसके बारे में चर्चा भी की है, लेकिन आज आपको बता दें इस हफ्ते 94,000 जो चांदी है वो गिर करके 2,45,000 पर आ गई है। वहीं सोना 14,000 लुढ़क करके 1,52,000 पर आ गया है। क्या रीजन है, क्या उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ज्योतिषाचार्य प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक जी, आपने भी देखा होगा सोना चांदी किस तरीके से उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिले हैं। अब लोगों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से खरीदारी को लेकर के बहुत ज्यादा लोग पहुंचते चले गए, खरीदते चले गए, फिर कम हुआ तो लोग अब ये सोच रहे हैं कि भाई कम हो गया, अब क्या करें। वजह क्या है? सूर्य क्या होता है? सूर्य चमकता है ना, और सोना भी चमक, बिल्कुल। और 2026 का जब सम करते हैं, एक आता है एक साल किसका? सूर्य का। तो अगर सोना अब नहीं चमकेगा तो भैया कब चमकेगा? सोना निश्चित तौर पर सोने की चमक बिखरेगी बिखरेगी, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य की चमक बिखरती बिखरती है। हाँ। तो इसलिए अब आपको बहुत क्लियर बता दें, सिर्फ सोना नहीं, मैंने बहुत 2025 के अंत में ही कहा था कॉपर खरीद लीजिए। और जिन जिन ने खरीदा है सब आज मुझे मैसेजेस आते हैं, थैंक यू पंडित जी, क्योंकि कॉपर तो ऑलमोस्ट डबल रहा, स्टेबल भी है कंपैरेटिवली। तो सूर्य का की धातु क्या है? सूर्य की सबसे पहली धातु है तांबा, कॉपर। तो उसमें जबरदस्त उछाल और स्टेबिलिटी साल 2026 में देखी जाएगी। अगली धातु जिस पर डुअल राज होता है, बृहस्पति का भी होता है और सूर्य का भी होता है सोने पे, तो इसलिए सोना भी चमकेगा, लेकिन सोना तांबा जितना बेहतर नहीं रहेगा। अप एंड डाउन जो हुए वो होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर 1,80 से 2 लाख इस साल के अंत तक सोना जा सकता है। ओके, ये बहुत क्लियर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, चांदी। सूर्य के साथ सूर्य की रानी कौन? चंद्रमा। तो मैं पहले भी कह रहा था चांदी बहुत उछलेगी, और चांदी तो कहाँ 4.5 लाख से वापस ढाई आई है। तो चांदी ने तो बहुत नुकसान, कंगाल भी कराया तो मालामाल भी कराया था। चांदी में आपको निश्चित तौर पर जो ये टाइम है, मैं कह सकता हूँ जो आपने भी फिगर बताए हैं, यहाँ से सोना चांदी कम नहीं हो रहे 2026 में। तो जिनको ये डर हो गया ऐसा ना हो चांदी 1.25 लाख हो जाए, वो दिन बीते रहे भैया, वो दिन नहीं आने वाले। सोना चांदी का जो मिनिमम है आप ये मान लीजिए 1,40 सोना रहेगा इस साल, और 2-2.25 के आसपास चांदी, ये मिनिमम है। तो जो यहाँ पे खरीद रहे हैं, जो ज्योतिष के आधार पे जितना मैं समझ रहा हूँ, इन सबको लाभ होगा। हाँ, जल्दबाजी कभी नहीं करनी, क्योंकि अगर देखा जाए स्टेबल है इस समय कोई तो तांबा ही है। अब एक और धातु की चर्चा करेंगे जो कि ना कोई चैनल कर रहा, ना कोई ज्योतिषी कर रहा है, सब भाग रहे हैं सोने चांदी के पीछे। पीतल। पीतल। पीतल अगेन बृहस्पति ही प्राइम है उसके प्राइमरी, लेकिन सेकेंडरी सूर्य। हर धातु के प्राइमरी ग्रह और सेकेंडरी ग्रह होते हैं। तो पीतल भी आसमान छुएगा। पीतल के भी दाम, ब्रास के भी दाम भागेंगे। तो ये चारों धातु जहाँ पे इंस्टेबिलिटी सोना और चांदी में रहेगी, लेकिन स्टेबिलिटी कॉपर और ब्रास मतलब पीतल में रहेगी। ये साल सूर्य का है, और जो जो चीज़ चमक बिखेरती है, जहाँ जहाँ चमक बिखेरती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आयुषी जी आपका काम हो, वो सब चमकेंगे। सूर्य का काम ही है चमकाना। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि आप देखिए हमने देखा सोना चांदी किस तरीके से बढ़ता दाम चला गया, फिर थोड़ा कम भी हुआ। लेकिन जो आपने बहुत अच्छी बात बताई कॉपर की, हमने देखा कि अलग मेटल को भी लोग खरीदने के लिए भागते हुए नजर आए। और आपने कहा कि जैसे 2025 में आपने ये प्रिडिक्ट भी किया था। लेकिन एक और बात क्लियर कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजन भी बताया जा रहा है प्रतीक जी। इंटरनेशनल आप देखिए किस तरीके से जो वॉर छिड़ा हुआ था, और कहा यह जा रहा था जो निवेशक थे वो क्या है कि यहाँ पर पैसे अब ज्यादा लगाना चाह रहे थे, फिर उन्होंने निकाल लिया, ये रीजन भी रहा। ज्योतिष शास्त्र का पहला सूत्र है देश दशा काल। अब जैसे कि आयुषी जी, जो लोग अफ्रीका में पैदा होते हैं सब डस्की कलर के होते हैं, और जो लंदन या ब्रिटेन में पैदा होते हैं सब गोरे होते हैं। तो क्या मतलब, उन लोगों के ग्रह अच्छे नहीं होते हैं? अफ्रीका वालों के होते हैं ना। ये देश दशा काल का फर्क है। यही देश दशा काल मैं आपको समझा रहा हूँ, जो जियोपॉलिटिकल आप टर्म कह रही हैं अपनी लैंग्वेज में, ये देश दशा काल है ज्योतिष के लैंग्वेज में। तो ये गलती थी लोगों की, जब 4.5 में उन्होंने चांदी खरीदा, वो जियोपॉलिटिकल रीजन था। अब उस तरह के रीजन कम बनेंगे, अब उस तरह के रीजन में ठहराव आएगा। उसकी वजह से दिक्कतें थी। तो जब भी जियोपॉलिटिकल रीजन ज़्यादा ऊंचाई पे हो, नहीं खरीदना चाहिए। जब वो स्टेबल हो तब हमेशा बाइंग
करनी चाहिए। ये ज्योतिष शास्त्र सीधे सीधे देश दशा काल को देख के ही चलता है। तो जो अच्छा ज्योतिषी है आपका, वो उस समय कभी आपसे नहीं कहेगा जाओ 3 लाख पहुंच गई चांदी, 4 जाएगी खरीद लो, नहीं, वो कहेगा 2 में खरीदो, 4 जाएगी तो बेच देना। बिल्कुल, हाँ। तो ये एक अच्छे ज्योतिषी की पहचान है कि देश दशा काल को रीड करे, जिसे आप जियो पॉलिटिकल कह भी रहे हैं। मोमेंट बता रही हैं। हाँ, हमने क्योंकि सोना चांदी को लेकर के कई पॉडकास्ट भी किए थे, एक्सपर्ट्स जो थे हमारे साथ जुड़े हुए, तो हमने कहा कि भाई मान लीजिए सोना चांदी इतना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, अब आम जनता इतना नहीं, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग वर्ग भी हैं जो एक साथ पैसा लगा के इतना भारी मात्रा में नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मान लीजिए शादी है उनके घर पे, तो सेविंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप 40,000, 20,000, 30,000 छोटे टर्म्स में कीजिए। तो बिल्कुल क्या ये ठीक सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। छोटे छोटे टर्म में जितना आप करेंगे उतने बड़े बड़े लाभ लेके आएगा वो। और वैसे भी इस समय मार्केट अब वापस स्टेबल होगी, ये टाइम सही है सोना चांदी कॉपर किसी भी चीज़ का। और जो लोग बड़ा नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे टर्म में खरीद लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, महिलाएं सोना खरीदती हैं, उन्हें पसंद है, अच्छी बात है। और हर घर में आजकल यही चर्चा हो रही है। इवन मेरी मम्मी भी फोन करती है, बताओ सोना चांदी का मुआ है, उनका यही सवाल रहता आयुषी, है। लेकिन बात समझिए, आयुषी आपकी मम्मी आपकी दादी इसलिए खरीदती थी, कहती थी जब बिटिया की शादी होगी तो पैसा कहाँ से लाएंगे, बैंक होते नहीं थे, एफडियां होती नहीं थी, म्यूचुअल फंड होते नहीं थे, शेयर्स होते नहीं थे, राइट। और ये बॉन्ड्स होते नहीं थे। तो इसलिए एक जैसा सोना खरीद लो, 200 रुपए खरीदा है, अब 2000 देखा हो गया, और आपकी दादी बड़ी खुश होती, देखा बेटा बिटिया की पूरी शादी हमने अकेले कर दी। सही बात। अब जब आपके पास नंबर ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट हैं, तो सिर्फ बैंक लॉकर का पैसा देना बहुत अक्लमंदी नहीं है। मैं बिल्कुल समर्थक हूँ, सोना खरीदिए, आप भी खरीदिए, लेकिन उतना ही जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि अब अगर सिर्फ बैंक के लॉकरों में रखना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और ज्योतिष कहता है कलयुग के जो ग्रह हैं वो राहु हैं, बुध हैं, ये सब क्या है, चलायमान मनी। वो क्या होता है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स के अलावा कमोडिटी, ये सब। ये क्या था, फिक्स असेट। ये किसको रिप्रेजेंट करता था, बृहस्पति को। अब जब जमाना ही उनका है तो जमाने के साथ चलिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सोना चांदी को लेकर के हमने देखा जिस तरीके से भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिले, प्रतीक जी, लोग थोड़ा सा पैनिक भी होने लग गए थे। लोगों को लग रहा था अभी खरीद लेते हैं, बाद में इतना महंगा होगा तो कैसे खरीदेंगे। लेकिन आपने जो बताया कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, वो समझना भी चाहिए लोगों को कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सोना चांदी पर ही इन्वेस्टमेंट भेड़ करें। चाल हिंदुस्तान भागता है, हमें लगता है वो भेड़ चाल छोड़ देनी चाहिए। ये आपने बहुत और अच्छी खरीदना बात कही। बिल्कुल चाहिए, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा खरीदना चाहिए, थोड़ा सा। लेकिन मैं देख रहा हूँ पागलपन है, आवश्यकता नहीं है लेकिन लॉकर भरना है, खरीदना है। लोग एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे को देख के, और एक लॉकर के बाद दूसरे लॉकर अप्लाई कर रहे होते हैं। अरे आप सोचिए, क्या पहन पा रहे हैं उसका, उस चीज़ का मूल्य ही क्या। अब आपने कोट पहना हुआ है, आप पूरी जिंदगी से पहने ना बस देखती रहें कि मेरे अलमारी में टंगा है, उसका क्या प्रयोग, सिर्फ और सिर्फ आप इन्फ्लेशन कर रहे हैं। और जिस आम आदमी तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि 1.5 लाख रेट इसीलिए है क्योंकि डिमांड है। डिमांड है, सही बात है। और जितनी डिमांड है उतना ही हमने देखा कि लोग दुकानों पर भीड़ भी उतनी ज़्यादा ही नजर आ रही थी, खरीदने के लिए लोग भाग भी रहे थे। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं सोना चांदी को लेकर के, क्योंकि साल 2026 चल रहा, हमने देखा भाई सोना पहले महीने में ही कितना चमका भी, थोड़ा सा गिरावट आई, चांदी भी अपनी चमक बरकरार रखती हुई नजर आई। तो क्योंकि जनवरी फरवरी चल रहा है, आने वाले टाइम में शादियों का भी सीजन है, फेस्टिवल है, तो अभी इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना देखो चाहिए। आयुषी, पहला महीना सूर्य का अगर उस हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर उछाल आई, दूसरे महीने में गिरावट रहेगी, तीसरे में स्टेबिलिटी रहेगी। अब मई जून में फिर सहालग हैं, मई जून में सोना ठीक रहेगा, कोई भागेगा नहीं। तो आप अभी भी खरीद सकते हैं, तब भी खरीद सकते हैं, बहुत मेजर फ़र्क नहीं आएगा। मेजर फ़र्क सेकंड हाफ में आएगा जब ये 180 के आसपास रीच करना शुरू करेगा। फर्स्ट हाफ मुझे दिखता है 140 से 160 के बीच का ही, जो कि मैं अपने हिसाब से निकाल पा रहा हूँ। तो देखिए सोना चांदी के भाव हमने आपको बताया भी, फिगर भी किस तरीके से कम भी हुए, बढ़े भी, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सोना चांदी अगर आपके पास है पैसे तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई दो राय नहीं है कि आप मत कीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा संभल करके, क्योंकि ये साल 2026 उन्होंने बताया भी कि सूर्य का जो पहला महीना रहा और सोना इस वजह से चमकी भी, तो थोड़ा सा हमने इसको ज्योतिषी उस एंगल से भी देखा क्या रीज़न रहा। तो आप सोच समझ करके सोना चांदी पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।